मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से यानी फरजाना पॉलस की तरफ से और पास्टर रॉबन की तरफ से सलाम। हम इससे पहले कि अपने शो को आगे बढ़ाएं और अपने मेहमानों का तारुफ करवाएं, मैं चाहती हूं कि हम शो के शुरू में दुआ करें। सो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे पास्टर रॉबन। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस कदूस भर भर के मालिक यहोवा खुदा, ऐ मेरे मसीहा तेरे सामने झुक जाते तेरे नाम का शुक्र करते हैं लम्हात के लिए, और शुक्रगुजार है खुदा अपने मेहमानों के लिए जिनको तू सही सलामत लेकर आया। और खुदावन हम इस वक्त तेरी हजूरी में तेरे शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारे साथ शामिल हाल है। रे खुदा इल्तिजा करता हूँ सारी टीम को छूना और अपने परों में छुपाए रखना, ताकि खुदावन तेरा ही नाम जलाल पाए। और जितनी गुफ्तो शनीद हो खुदावन हमारी ज़िंदगियों में तू ही तू नज़र आए। और खुदा मिन करता हूँ खुदावन, इल्तिजा करता हूँ खुदावन तेरे बंदा के लिए, तेरे ममसू के लिए, बिशप पौलुस मसीह साहब के लिए खुदावन तो अपने बंदा को और बरकत दे खुदावन, और बड़ा खुदावन, ताकि तेरा बंदा खुदावन दुनिया की इंतहा तक खुदावन तेरे नाम को जलाल देता हुआ बढ़ता चला जाए और खुदावन तेरा ही नाम जाना और जांचा जाए। मिन करता हूँ खुदा इस वक्त सारी खुदावन टीम के लिए खुदावन, जितने खुदावन कैमरास को ऑपरेट कर रहे हैं खुदावन, तो अपने हाथ को बढ़ाए रखना खुदावन, सारी टीम को छूना ताकि सब इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिले। मसीहा आ हर एक को छू और बरकत दे, मसीहा के नाम से आमीन। जी नाज़रीन, तो हम अपने शो में आगे बढ़ते हैं और अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। हम उनसे उनका तारुफ सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। सो मैं चाहूँगी कि पास्टर रोबन मेहमानों की तरफ चलें और उनसे उनका तारुफ सुने। जी भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। हम आपको अपने शो में वेलकम कहते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना तारुफ खुद आप करवाएं ताकि सुनने वाले जो हैं वो भी बरकत पाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने आज ये मुमकिन किया कि हम यहाँ पर आ सकें और आपके साथ ये शो कर सकें। जी जी। उसके उसके बाद मैं थैंकफुल हूँ अपने प्यारे भाई खुदा के खादम बिशप पौलुस मसीह के लिए और उनकी ये खूबसूरत अपॉर्चुनिटी के लिए जो उन्होंने न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री को दी। इस दावत के लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने चैनल पर हमें बुलाया और इस शो में बुलाया, खूबसूरत सेटअप में बुलाकर हमें इज़्ज़त बख्शी। मैं खुदा के खादम के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि बिशप साहब के यहाँ आकर, उनके स्टूडियो में आकर मैं बड़ी देर के बाद बिशप साहब के साथ मिला। मुल्तान में फ़र्स्ट मेरी मुलाकात जब हुई और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि पिछले 14 सालों से मेरा उनके साथ तल्लक है और ये वो तल्लक है कि आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और मैं मैम का भी शुक्रगुजार हूँ कि आज वो हमारे इस शो की होस्ट हैं, मिसिज़ बिशप पौलुस मसीह की। और मैंने आज अपनी बहन को काफ़ी देर के बाद लाइव देखा है और बड़ा अच्छा लगा आपको मिलके। और पास्टर रोबन साहब के साथ भी मैं तकरीबन 14 साल के बाद आज दोबारा मिला हूँ और बहुत खुशी हुई है। और मेरी दुआ है कि खुदा बिशप साहब को और उनकी सारी विजन को और ज़्यादा बढ़ाए और जैसे वो अंजील की मुनादी सेटेलाइट के ज़रिए दुनिया के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं, हमारी दुआ है कि खुदा अपने बंदा को और उसकी सारी विजन को, उसकी सारी टीम को, गुड शेफर्ड को, टेलीविज़न नेटवर्क को खुदावंद अपने जलाल के लिए और ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल करें। और जितने सोर्सेज और जितने ज़राए और जितने वसाइल खुदा ने अपने बंदा को दयानतदार समझ के दिए हैं, खुदा इसको और ज़्यादा बढ़ाए और ज़्यादा मल्टीप्लाई करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का काम, खुदा का बंदा जो है ना वो कर सके। वंस अगेन थैंक यू सो मच आपकी सारी इन्विटेशन के लिए और आपकी सारी मेहमान नवाजी के लिए कि हम जब आए आपने हमें वार्म वेलकम किया और ज़बरदस्त किस्म का आपने डिलीशियस हमें ब्रेकफास्ट करवाया। मैं आपकी सारी मोहब्बत का और प्यार का शुक्रगुजार। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपके साथ हो। इस तरह हमारे दरमियान हमारी बहन है, हम उनसे अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम एवेंजलिस्ट गुड़ियाशर है और मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। और मैं सियालकोट में एज ए एवेंजलिस्ट खुदा की खिदमत कर रही हूँ, खुदा की खेती में काम कर रही हूँ और खुदा हम सबों को अपने जलाल के लिए कसरत से खर्च और इस्तेमाल कर रहा है। और इसके साथ न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पर एज ए वर्शिपर जो है वो मैं खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपके साथ हो। जी, हम बढ़ेंगे अपने अगले मेहमानों की तरफ। तो मैं चाहूँगी कि भाई आप भी अपना तारुफ हमें खुद करवाएं। जी, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं।
especially I am very thankful to brother Sohail, chairman New Song Music Ministry सियालकोट। मुझे इनके साथ काम करते हुए 6 साल हो गए हैं और मैं इनकी मेहनत को देखता हूँ, इनकी लगन को देखता हूँ कि किस तरह से ये खुदा के साथ प्यार करते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। मेरा नाम प्रोफेसर इमरान डीन है। न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री में मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ और ये बहुत बड़ी खिदमत है जो मुझे सहेल भाई ने सौंपी है और मैं कोशिश करता हूँ कि इसे ईमानदारी से निभा सकूँ। जी, बहुत शुक्रिया भाई। इनके साथ हैं हमारे दूसरे भाई। भाई, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना तारुफ खुद करवाएं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया आज गुड शेफर्ड टेलीविज़न पे आने का और ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बाइस बरकत है। जी, तो मेरा नाम शान शमून है और मैं सियालकोट से हूँ और मैं हिस्सा हूँ न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री का, जो कि यानी कि पिछले 17 सालों से सियालकोट में काम कर रही है, अपने खुदा के नाम को जलाल दे रही है। गीत जो है वो मसीही गीत, हर साला एक नया एल्बम जो है ये न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री लॉन्च करती है, जिसके बायस तमाम तर मसीही बरकत पाते हैं। और मैं एज ए वर्शिपर न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और आप सबका बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने अपने मेहमानों से उनका तारुफ सुना और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, अपने शो को आगे बढ़ाएंगे और मैं पास्टर रोबन की तरफ चलूँगी कि वो अपने मेहमानों से अपना अगला क्वेश्चन करें। जी मुबशर सहेल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी फैमिली के बारे में और फिर आपके बचपन के बारे में आप हमें बताएंगे। जी, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, अपनी फैमिली के बारे में भी बताऊंगा, अपने गांव के बारे में भी बताऊंगा कि मैं कहां से हूं। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुहेल नसारी है और मेरे डैडी जो है वो पादरी हैं और मैं पादरी ज़्यादा हूं, ठीक है। और आपने बचपन की बात की और बचपन मेरा जो है बहुत अच्छी जगह पर गुजरा और मैंने बचपन में जो बातें जो चीज़ें सीखी वो आज भी मुझे याद है। मेरा बचपन गुजरानवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में गुजरा। वहाँ डैडी मेरे अपना पादरी बन रहे थे, एमडिव की डिग्री कर रहे थे गुजरानवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में। और तब गुजरानवाला थियोलॉजिकल की जो सेमिनरी है वो बड़े अरूज पर थी। 90% वहाँ पर इंग्लिश पीपल लोग थे जो प्रोफेसर थे और बड़े अच्छा कैंपस था और उसमें हमारा बचपन गुजरा। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि जब से हमने होश संभाली है और बचपन से खुदा का कलाम हमें सुनने को मिलता रहा और गाने और बजाने का शुरू से हमें शौक़ है। और जब गाने बजाने का शौक़ पड़ा तो मैंने सोचा कि मैं वर्शिप मिनिस्ट्री जो है ना वो शुरू करूँगा। और खुदावंद की शुक्रगुजारी हो के चलते 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 जब मैं थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हुआ तो जब मुझे कॉलिंग हुई तो मैंने फिर वर्शिप मिनिस्ट्री का आगाज़ किया 2005 में और अभी 2022 है और स्टिल 17 सालों से मैं न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री के एज अ चेयरमैन काम कर रहा हूँ। और हमारा काम है कि हम ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन के ज़रिए, सैटेलाइट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए खुदा उनकी इवेंजलिज्म करते हैं, खिदमत करते हैं। और ना सिर्फ इसमें मैं काम करता हूँ, मेरे साथ न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री की एग्जेक्टिव बॉडी है, फिर वर्शिपर है, फिर ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन की सारी टीम है जो मेरे साथ मिलकर इस मिनिस्ट्री को जो है ना वो रन कर रही है। और न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री जो है ये अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर चल रही है, स्पेशली उनको जिनमें अपना स्किल है, जिनके पास टैलेंट है और उनके पास सोर्सेज नहीं, ज़राए नहीं, वसाइल नहीं। न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री ऐसे लोगों को जो है ना वो प्लेटफॉर्म मुहैया करती है कि वो आएँ और खुदावंद की वर्शिप करें। और बहुत सारे नौजवान लड़के और लड़कियाँ इन 17 सालों में न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री से बहुत कुछ लर्न करके गई हैं, सीख के गए हैं और अब वो इस काबिल हैं कि वो अपने अपने चर्चेज़ में अपनी अपनी क्वायर को वो लीड कर रहे हैं। मैं ना एक सवाल करना चाहता हूँ फिर आपसे कि बचपन में क्या आप भी शरारती थे? आपको क्या लगता है मेरे फेस से कि मैं अभी भी शरारती हूँ? आपने ये सवाल किया और सब मैं थोड़ा सा ना अपना ना फनी सा हूँ और मैं थोड़ा सा जॉली सा हूँ। मैं कहता हूँ कि जो वक्त आपको मिला है ना उसको अच्छे तरीके से आप सेलिब्रेट कर लें। फिर पता नहीं मौका मिलना है या नहीं मिलना। मेरे दिल में जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो मेरे दिल में इतनी सारी बातें होती हैं, मैं कहता हूँ कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, अभी पता नहीं इसके बाद टाइम मिलना है नहीं मिलना। तो मैं जो भी खुदा मुझे वक्त देता है
मैं उसको बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी खुशी के साथ जो है ना गुजारता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग मिनिस्ट्री के मुझे जानते हैं कि इसी वजह से मैं अपने दादके में और अपने नानके में पसंदीदा शख्सियत हूँ। सही जी। सुहेल भाई, आपने अपने बच्चों के बारे में नहीं हमें बताया, ये भी बताएं। जी, मैं बताने वाला था कि मैं कहता नेक्स्ट मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में बताता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दो यानी कि मैं और मिसिज़ है मेरी, एक और दो बच्चे हैं। बेटे का नाम जोनाथन है और बेटी का नाम जेनिफर है। और जोनाथन ने एफएससी कर ली हुई है और जेनिफर जो है ना अभी वो एफएससी कर रही है, अभी फर्स्ट ईयर में है। जी जी। और ख़िदमत में वो मेरे साथ है। जेनिफर जो है वो बचपन से ही अपना छोटे होते ही वो वर्शिप कर रही है और पिछले वो 10 साल से वो मिनिस्ट्री में जो है ना गीतों को भी गा रही है। और बेटा जो है ये जितना भी न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री का जो मीडिया है उसका डायरेक्टर है। वो सारे मीडिया को जो है ना वो होल्ड करता है, सही। सारे नेटवर्क को वो जो है ना वो चलाता है। सही। खुदावंद आपको बरकत दे भाई जी, और खुदावंद सदा आपको सलामत रखे। इस तरह हमारे दरमियान हमारी बहन है, हम उनसे पूछते हैं उनकी फैमिली के बारे में। जी बहन, बताएं अपनी फैमिली के बारे में। जी शुक्रिया। मेरी फैमिली में हम लोग 7 लोग हैं और मेरे फादर जो हैं वो मिशन हॉस्पिटल में एज ए प्लम्बर जो हैं वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और मेरी मदर जो हैं वो हाउसवाइफ हैं। हम 5 बहन भाई हैं और मेरे सबसे जो बड़े भाई हैं वो मिशन हॉस्पिटल में एज अ मेल नर्स हैं और उससे जो छोटे भाई हैं वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। मैं खुद भी मिशन हॉस्पिटल में ही हाउस जॉब कर रही हूँ, MLT की स्टूडेंट हूँ और फर्स्ट ईयर मेरा चल रहा है। और जो मेरे छोटे भाई हैं वो भी मिशन हॉस्पिटल में, यानी कि मेरे घर के जो ज़्यादातर अफराद हैं वो मिशन हॉस्पिटल में ही ड्यूटी कर रहे हैं। मेरी छोटी सिस्टर है, उसका भी MLT का 2nd ईयर है और एज ए वो अपना सलोन भी जो है वो भी रन कर रही हैं। और बचपन जो है मेरा बहुत ही नाइस गुजरा है, बहुत प्यार मिला है। और अपने ख़ानदान में मैं फ़र्स्ट लड़की थी 2 भाइयों के बाद, और मेरी छोटी जो सिस्टर वो काफ़ी देर के बाद इस दुनिया में तशरीफ़ लाई, तो मुझे बहुत प्यार मिला और बहुत अच्छा जो है ना मेरा बचपन गुजरा है। और पसरूर की साइड से हम लोग सियालकोट में तकरीबन 12 साल हो गए हम लोग सियालकोट में अभी शिफ्ट हुए हैं। तो आप बताएंगे कि बचपन में होता है ना कि जैसे यानी कि घर का जो माहौल था वो दुआया था या किस तरह का था? बचपन में जाते हैं बच्चे संडे स्कूल, तो इस तरह का यानी कि घर के माहौल के बारे में दुआया था, कैसा था? जी, हमारे घर का माहौल जो है वो बहुत ही दुआया था। मेरे चाचू और मेरी फूफो जो हैं वो चूँकि हॉस्टल्स उनकी लाइफ गुजरी है, तो वो आपको पता है कि हॉस्टल्स के बच्चे जो हैं वो बड़े रूल और रेगुलेशंस वाले होते हैं। तो हमारे घर का माहौल बड़ा पीसफुल रहा है, बड़ा दुआया गो रहा है और हम सब बचपन से ही इस चीज़ को देखते चले आ रहे हैं। तो आप संडे स्कूल जाते थे बचपन में? नहीं, संडे स्कूल तो नहीं, चूँकि चर्च जो था हमसे बहुत ज़्यादा दूर था, तो इसलिए संडे स्कूल तो नहीं, लेकिन घर में हमें वो तमाम चीज़ें सिखाई गई हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी नाज़रीन, तो हमने अपने मेहमानों से उनकी फैमिलीज़ के बारे में जाना। अभी हम अपने अगले मेहमानों की तरफ चलेंगे और उनसे पूछेंगे। जी भाई, मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं कि आपका आबाई गांव कौन सा है, आप अपनी फैमिली के बारे में हमारे साथ शेयर करें। जी नाज़रीन, मैं बेसिकली फैसलाबाद से हूँ और मैंने वहाँ पे ही FSC तक तालीम हासिल की। उसके बाद मैंने बैचलर डिग्री के लिए एज ए MBBS जो है वो अप्लाई किया, लेकिन मेरिट पे ना आ सका। मैंने प्राइवेट MBBS के लिए अप्लाई किया और वहाँ पे मैंने BMD बैचलर ऑफ मेडिसिन की डिग्री हासिल की। इसके बाद मेरा जो मोहब्बत है वो खुदावंद के साथ थी, उसमें मैंने MPhil जो है वो थियोलॉजी में किया और बहुत सारे बाइबल कॉलेजेस में मैंने टीच किया और काफ़ी अर्सा पढ़ाया। बचपन में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो माहौल था, हमारे घर का माहौल, वो बहुत ही दुआया माहौल था। और हमारी जो दादी अम्मा थी वो हमें उस वक्त तक खाना नहीं देती थी जब तक हम दुआ नहीं कर लेते थे या बाइबल स्टडी नहीं कर लेते थे। इनके 3 टाइम जो है हमें बाइबल स्टडी भी करना पड़ती थी और 3 टाइम हमें दुआ भी करना पड़ती थी। और उस वक्त थोड़ा सा लगता था कि ये क्या मुसीबत है, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो उस वक्त हमें ये माहौल मिला है उससे हमारी रूहानी तरक्की हुई है। जी बिल्कुल। और यकीनन आज भी जो बहुत सारे लोग जो हैं जब वो इस माहौल को अपनाते हैं तो यकीनन वो रूहानी तौर पर बढ़ते हैं। तो खुदावंद का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं एज ए पोइट जो है वो खुदा की खिदमत करता हूँ, मुख्तलिफ जगहों पर खुदा के कलाम की खिदमत भी करता हूँ और शायरी के ज़रिए बहुत सारे जो गाने वाले हैं
जो परस्तार हैं वो मेरे गीतों को गाते हैं और उन गीतों के वसीला से लोग बरकत पाते हैं। आमीन आमीन। जी बहुत शुक्रिया भाई। हम चलेंगे अपने अगले भाई की तरफ। तो भाई आप हमें बताएंगे अपना बचपन, आपका भाई गाँव, आपकी फैमिली। जी मैं सियालकोट का रहायशी हूँ और मेरी पैदाइश भी वहीं पे हुई है। तो हमारी जॉइंट फैमिली है जिनमें यानी कि तमाम तर यानी कि मेरे वालिद के भाई सब इकट्ठे रहा करते थे और हमारा घर का जो माहौल था वो बहुत दवाइया था। सही। तो सभी यानी कि चाचू भी पास्टर थे, तो हम बड़े दवाइया माहौल में रहे हैं और खुदा के कलाम को सीखा है हमने। और साथ में वर्शिप का भी शौक था, तो खुदा ने आवाज़ भी दे रखी है जिसका अभी बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री में। सही। और मैं फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक़ है और मैं पिछले 7 साल से फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करता हूँ। जो मेरी कंपनी है वो गेट्स फार्मा है, जो कि पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी है। खुदा ने ये बड़ा शर्फ बख्शा है कि एक अच्छी और मयारी कंपनी में यानी कि जॉब करने का शर्फ हासिल है। आप अपने यानी कि फैमिली के बारे में बताएंगे, कितने बहन भाई हैं, क्या क्या करते हैं? जी ज़रूर। मेरे वालिद हैं और वालदा हैं और बाकी हम 6 बहन भाई हैं। 4 भाई हैं हम और 2 बहनें हैं। जो मेरी छोटी सिस्टर है वो नर्स है और उससे बड़ी सिस्टर जो है वो हाउसवाइफ है। और जो हम भाई हैं, मैं अपना तारुफ करवा चुका हूँ कि मैं फार्मास्यूटिकल से बिलोंग हूँ और जो मेरे दूसरे भाई हैं वो प्राइवेट जॉब करते हैं। जैसे आपने बताया कि आप वर्शिप करते हैं, तो आपकी फैमिली में और भी हैं भाई या बहन को जो वर्शिप करते हैं आप? जी बिल्कुल, मेरे बड़े भाई हैं वो पास्टर भी हैं और यानी कि वो वर्शिपर भी हैं साथ में यानी कि। बहुत अच्छी बात है ये। जी नाज़रीन, हमने अपने मेहमानों से उनकी फैमिलीज़ के बारे में, उनके भाई गाँव के बारे में हमने जाना। तो बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने हमें बताया। मैं चाहूँगी कि हम आगे बढ़ें और अपने मेहमानों की तरफ चलें और मैं चाहूँगी कि पास्टर रोबन अपने मेहमानों से उनकी गवाही सुने कि वो किस तरह खुदावंद में आए या खुदावंद ने उनको कैसे यानी कि अपनी तरफ मूव किया। जी भाई सुहेल, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपनी गवाही हमें बताएं कि किस तरह आप खुदावंद में आए, या कौन सी ऐसी बात थी जो आपको खुदावंद की तरफ लेकर आई। अपनी गवाही को हमारे साथ आप शेयर करेंगे? जी पादरी साहब, मैं अपनी गवाही को ज़रूर शेयर करता हूँ। जहाँ कहीं भी मुझे मौका मिलता है जी जी तो मैं अपनी गवाही को शेयर करता हूँ। खुदा ने हमको इसलिए पैदा किया कि हम हर जगह उसकी गवाही दें। जी जी। और ज़िंदगी में मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं गवाही को ज़रूर शेयर करता हूँ। बेसिकली मेरा जो बचपन, मेरा सारा इंटरेस्ट जो है वो अपने वालिद साहब के साथ था और ख़िदमत जो है ये मुझे विरासत में मिली। मेरे से छोटा जो भाई है वो भी अपना पास्टर है जी, और मेरी भी जो खिदमत है वो भी अपना एवेंजलिज्म मैं करता हूँ, एवेंजलिस्ट हूँ। और मैं अपने डैडी से इम्प्रेस होकर मैं इस खिदमत को ज्वाइन किया और बहुत कुछ करना चाह रहे थे कि हम बिज़नेस करें, हम और कुछ करें, लेकिन जब हमने देखा कि ये जो खिदमत मेरे वालिद साहब को मिली है, हम इसको लेकर आगे चलेंगे और हम नस्ल दर नस्ल हम चाहते हैं कि हम खुदावंद की खिदमत करें। और एक बहुत बड़ी गवाही जो है वो मेरी ज़िंदगी में है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि 2019 में 6 जनवरी को बिशप पलूस और बाजी जानते हैं कि हमारा बहुत ही अपना बुरा एक्सीडेंट हुआ। हम रावलपिंडी आ रहे थे और वज़ीराबाद जब हम जीटी रोड पे चढ़ने लगे थे तो हमारा एक्सीडेंट हुआ और बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते हैं इस एक्सीडेंट के बारे में। और ये सेकंड बर्थ हमारी हुई और हम कैरी डब्बे पे आ रहे थे और 140 किलोमीटर की स्पीड से ग्रैंडे कार ने हमें हिट किया और वो जो हमारा डब्बा था वो अपना काफ़ी उसने कलाबाजियाँ वगैरह खाई। और जब वो गाड़ी ने हिट किया और मैं विद स्क्रीन से बाहर गिर गया और मैं सिर्फ उस डब्बे में बचा था, मुझे कुछ नहीं हुआ। और मेरे साथ जो बैठे हुए थे हमारे फैमिली मेम्बर, उनकी सब की किसी की टांगें टूट गई, किसी का बाजू टूट गया, किसी का सर, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। उसमें सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुई वो मेरी मिसेस थी और उसका ये जबड़ा भी टूट गया और उसकी ये पेल्विस बोन जो है ना ये भी टूट गई और अपना सारा ये इधर भी और सारे तारे लोहा जो है ना काफ़ी अंदर ज़्यादा, इधर 10 होल्स वाली प्लेटें हैं जिसके ऊपर वो खड़ी है।
और ये डेंटल प्लेटें इधर पड़ी हुई हैं, इधर तार है, और काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी और कोमे में चली गई थी। और हम इंसान होते हुए नाउम्मीद हो गए थे, लेकिन हमारा फेथफुल थे हम कि खुदा मेरे परिवार को, मेरे घराने को अपना जो है सलामती बख्शेगा, सलामत रखेगा। और मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि जब हम प्रस्तश का काम करते हैं, वर्शिप का काम करते हैं, तो इब्लीस 24 घंटे हमारे पीछे रहता है। वो नहीं चाहता कि हम प्रस्तश का काम करें, हम प्रस्तश करें, और हमारा जो फील्ड था वो प्रस्तश का था, और इब्लीस हम ये चाहता था कि मैं इसको ख़त्म करूं, लेकिन इब्लीस हमें ख़त्म नहीं कर सका। खुदा ने हमें ज़िंदगी दी, और 2019 में हम पूरा साल हम जो है ना वो हम हॉस्पिटल में रहे, और 6 महीने कंटिन्यू तो उस्मा हॉस्पिटल में रही, अपना 5 ऑपरेशन मेजर उसके हुए। और उस साल में हमारा एल्बम आना था बदन का चिराग, और मैंने बदन का चिराग एल्बम भी उसी साल में किया। मैंने कहा जब खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है और उसने शायद इसलिए हमें बचाया है कि हम उसका काम करें, तो मैंने उस साल में भी काम किया। मुझे मेरे रिश्तेदार, अपना मेरे घर वाले दोस्त अहबाब ये कहते रहे कि अपना मिसिज मरने पे ही ये आप ही है, कभी ऑडियो कभी वीडियो शूटिंग ये वो, लेकिन वो नहीं थे जानते कि मेरी कमिटमेंट क्या है, मेरी विजन क्या है। और खुदा का शुक्र है कि मैं 2005 से जो है ना 2025 तक का प्लान लेके निकला था, और मैंने हर साल का जो एल्बम आना, मैंने 25 साल पहले ही नाम हर एल्बम का रख छोड़ा था, और मेरी उस साल की सीक्वेंस जो थी ना वो ख़राब हो रही थी। तो मैंने कहा कि अभी हमारा कैच छूटा है, अभी हमें चांस मिला है, अब तो मैं सेंचुरी करूँगा। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी कि 2019 में खुदा ने मुझे ज़िंदगी दी दोबारा, और अभी 3 साल हो गए हैं, तो मैं मुसलसल जो है ना वो ज़्यादा एफर्ट में कर रहा हूँ, ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो खुदा ने ज़िंदगी दी और मैं उसके जलाल को इस्तेमाल कर रहा हूँ। खुदावंद आपको और बरकत दे भाई, और खुदावंद आपको सलामत रखे, और आप यूं ही खुदावंद के काम को सर अंजाम देते रहें। इस तरह हमारे दरमियान सिस्टर है, हम उनसे उनकी गवाही पूछेंगे कि वो खुदावंद में कैसे आई और किस बात ने उनको झंझोड़ा कि वो खुदावंद की तरफ आएँ, या कोई ऐसा मौजज़ात या कोई ऐसी किसी की गवाही को देखकर वो खुदावंद में तशरीफ़ लाएँ। जी शुक्रिया। मैं जब बचपन में ही इस चीज़ को देखती रही हूँ, चर्चेस में मैं जाती रही हूँ, तो मैं खुदा के खादमीन को जब पुलपट पे खड़े होते देखती थी और प्रीच करते हुए, तो मेरे अंदर शुरू से ही ये एक जदोजहद, एक जंग चल रही थी कि मैं खुदा की खिदमत करना चाहती हूँ और खुदा मुझे अपने लिए इस्तेमाल करे। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जब हम सियालकोट में आए, तो सियालकोट हमारे लिए बहुत ही ब्लेसफुल जो है वो शहर रहा। यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर खुदा ने हमें अपनी खेती में काम करने के लिए लिया, और हमें तरह तरह की नेमतें और बरकतें बख्शी, और यहाँ पर आकर, सियालकोट में आकर जो है मेरी खिदमत का आगाज़ हुआ। मेरी बहन भी मेरे साथ, मीरा बाशर जो है वो वर्शिपर हैं, और मेरे भाई कामरान आशर वो भी वर्शिपर, और हम तीनों बहन भाई जो हैं वो सियालकोट में जो है वो खिदमत कर रहे हैं। Praise the Lord। यानी कि आपकी ज़िंदगी में कोई इस तरह का वाक़या हुआ हो कि आपने जैसे खुदा को कबूल करते हैं कि नहीं अब मैंने यीशु के साथ चलना है, यानी कि आपने कोई मैसेज सुना हो या कोई इस तरह कि आपने फिर बपतिस्मा लिया, या किस तरह यानी कि ये हुआ? जी, बेसिकली जब शुरू से ही कलाम को सुनते आ रहे थे, तो हम जानते थे कि ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ कलाम में है। अगर कलाम नहीं, अगर हम मसीह में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। इसलिए फिर सारी चीज़ों को रद्द करके हमने मसीह को चुना कि जब ज़िंदगी उसके पास है तो फिर हम ज़िंदगी को ही जिएंगे। Praise the Lord। बहुत शुक्रिया। जी, हम बढ़ते हैं अपने अगले मेहमानों की तरफ। तो मैं चाहूँगी कि भाई आप हमें बताएं कि आप किस तरह खुदावंद में आए, अपनी लाइफ की गवाही हमारे साथ शेयर करें। जी बहुत शुक्रिया। जब मैं 5वीं क्लास में था तो उस वक़्त तो मुझे शेर व शायरी और अदब से लगाव हुआ, और मैंने लिखना शुरू किया। मेरे जो कॉलेज में, स्कूल में असातिज़ा इकराम थे, उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया और मैं लिखता था, और बाकायदा बहर मुझे सिखाई मेरे असातिज़ा इकराम ने। और उस वक़्त जब मैं 8वीं क्लास में था तो मेरी गज़लें और मेरी नज़में फैसलाबाद के एक जरीदे में छपा करती थी, और तब से ही मेरे अंदर ये शौक़ था कि मैं मज़ीद और अच्छा लिखूं। 8वीं क्लास बेशक हमें तलीम जो शुरू से मिली वो बड़ी अच्छी तलीम थी, मजहबी तलीम मिली, लेकिन जैसे जैसे मैंने ग्रो किया और जब मैं लिखता था तो मेरे अंदर एक लादीनियत पैदा हो गई, और मैं मसीहियत से बहुत दूर चला गया। और वो लादीनियत जो है वो काफ़ी अरसा कायम रही, बल्कि मैंने एक किताब लिखना शुरू की
जिसमें मैंने तमाम मज़ाहब के जो वीक पॉइंट्स हैं उनको सामने रखा कि कौन सा मज़हब कहाँ पे वीक है सही। और कहाँ पे उस मज़हब में रूहानियत नहीं है। यहाँ तक कि क्रिश्चियनिटी के बारे में भी मैंने उनके क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया। मेरे साथ बहुत से मुनाजरे होते थे पास्टर हजरात के, बिशप हजरात के, और वो मुझसे जीत नहीं पाते थे क्योंकि मैं अलादीन था। मैं उनको मुख्तलिफ क्रॉस क्वेश्चंस करता था सही। और जिनका वो एट द टाइम जवाब नहीं दे सकते थे। तो उसके बाद 1998 में मैं इस्लामाबाद ही में यहाँ पर बहरिया फाउंडेशन कॉलेज में पढ़ रहा था। तो यहाँ पर मेरे एक दोस्त थे जो इवेंजलिस्ट थे, जाहद कैनी नाम उनका, जो बेसिस कम्युनिटी में रहा करते थे। नाइजल हैलट को आप जानते होंगे, उनके वो शागिर्द थे। तो एक दफ़ा जब मैं बाकायदगी से चर्च वगैरह जाया करता था दुनियादारी के लिए कि मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं तबला भी प्ले करता था, गीत भी लिखता था, यहाँ तक अर्नेस्ट माल साहब ने भी मेरा गीत गाया उस दौर में, लेकिन वो लादीनियत में लिखा, लेकिन जस्ट एज ए नॉलेज के हिसाब से लिख दिया, रूहानियत अंदर नहीं थी। तो उसके बाद जब उस शख्स ने मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजारा तो एक आयत जो है उसने मुझे हिट किया, यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। उसी वक्त जब उसने ये आयत पढ़ी तो उसने मेरे लिए दुआ करना शुरू की। तो अचानक मेरे अंदर एक तब्दीली आना शुरू हुई और मैंने फ़ौरन उसी वक्त अपने खुदावंद को कबूल किया, उसके सामने झुका और कहा कि खुदावंद, मैं अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ कि मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूँ, तो मुझे इस काबिल बना कि मैं तेरी खिदमत करूँ। तो उसी वक्त खुदा ने मुझसे वादा किया, एक आयत की सूरत में मेरे सामने लिखी आई कि खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। तो यकीनन जब खुदावंद ने मुझे चुना तो उसने पहले ही दिन मुझसे जो है वो गैर कौमों का काम लेना शुरू किया, क्योंकि मैं उन्हीं के ख़िलाफ़ था और उन्हीं में मैंने मसीहियत की मुनादी करना शुरू की। गो एंड सेव नाम की एक मिनिस्ट्री थी इधर इस्लामाबाद में, तो वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में नॉन क्रिश्चियंस जो थे वहाँ पर इवेंजलिज्म का काम करते थे। और हमारी उस खिदमत के वसीले से 72 जो गैर मसीही लोग हैं, ख़ानदान हैं, वो 72 मसीही गैर मसीही ख़ानदान ने यीशु मसीह को कबूल किया। आमीन, हालेलुया। तो ये खुदावंद का शुक्र है कि आज भी खिदमत करते हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ इस खिदमत को निभा रहे हैं। तो बस इस तरह से खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बेशुमार काम किए। मेरी फैमिली मेरे साथ बड़ी कमिटेड है। मेरी मिसेस खुदावंद से बड़ा प्यार करने वाली हैं। मेरी एक बेटी है जो अब लॉ करेगी नेक्स्ट, तो उसके बारे में हमारी ये विजन है कि वो जज बने और खुदावंद की खिदमत करे। उसका नाम दबूरा है और जैसे बाइबल की दबूरा एक जज थी, हम उसको भी एक जज बनाना चाह रहे हैं। एक छोटा बेटा है एलिया डीन, वो तबला बड़ा अच्छा बजाता है, तबले के ज़रिए से वो चर्चिस में खिदमत करता है। वो अभी छोटा है, क्लास 3 में है, तो लेकिन उसके अंदर एक जुनून है कि वो खुदावंद की खिदमत जो है वो प्रस्तिश के ज़रिए करे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपनी गवाही हमारे साथ शेयर की। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और अपने नाम में हमेशा कायम रखे। हम चलते हैं अपने अगले भाई की तरफ। तो भाई आप हमारे साथ शेयर करेंगे अपनी गवाही कि खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में क्या काम किया और किस तरह आप खुदावंद में आए। मैडम, एक्चुअली जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया पहले कि मेरी जो फैमिली है वो ऑलरेडी यानी कि दुआया फैमिली थी, जिनमें यानी कि मेरे चाचू पास्टर हैं और भाई भी पास्टर हैं। तो खुदा के फजल से हम खुदा के साथ बचपन से ही चल रहे हैं। और लेकिन ये था कि खुदा ने आवाज़ तो बख्शी है, लेकिन जो मैं इसको इस्तेमाल जो है वो मैं किसी और कामों में किया करता था, लाइक गाने वगैरह गाता था। तो चंद महीनों पहले मेरी मुलाकात हुई इमरान डीन साहब से और इन्होंने फिर यानी कि मुझे बताया कि ये जो स्किल मिली है, ये जो टैलेंट मिला है आपको, ये इसे आप खुदा के लिए इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर उनके कहने पे मैंने न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री ज्वाइन की और अभी यानी कि इसी प्लेटफॉर्म से मैं यानी कि खुदा के हजूर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आमीन, आमीन। तो यानी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा वाक़या हुआ हो कि आपने कहा कि नहीं, अब मैंने तो खुदावंद में जाना है, अब मैंने इधर उधर नहीं मुड़ना, इधर उधर नहीं देखना,
होता है ना, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरह होता है कि वो कहता नहीं अब मैंने बपतिस्मा लेना, अब मैंने खुदा के साथ ही रहना है। दुनिया में रहते हुए हम बहुत कुछ यानी कि जिस्मानी चीज़ें भी करते हैं, लेकिन जब हम खुदावंद में आते हैं तो फिर कुछ ना कुछ इस तरह होता है कि हम यानी कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तकरीबन 6-7 माह पहले जब यानी कि खुदा से ज़्यादा अटैच नहीं थे, तो यानी कि तब यानी कि सर से मुलाकात हुई तो उन्होंने खुदा के बारे में काफ़ी कुछ बताया और यानी कि मदऊ किया मुझे इस यानी कि हवाला से कि आप आएँ और यानी कि खुदा की तरफ, खुदा के रास्ते को ज्वाइन करें। नहीं तो दुनियादारी के कामों में ही बिजी थे और यानी कि अगर वो ना होते तो ऐसे ही चलते रहते। खैर चर्च तो जाया करते हैं रेगुलर बेसिस पे और दुआ भी करते हैं, लेकिन वो जो रूहानियत होती है वो कह लें कि बस अभी यानी कि स्टार्ट है और खुदा के फजल से ये पुख्ता होगी। आमीन आमीन। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमने अपने मेहमानों से उनकी गवाहियाँ सुनी और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हमने यहाँ बैठे हुए बड़ी बरकत पाई है, आप लोग जो सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं, आप लोग भी बरकत पाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि हम आगे बढ़ें और हम जाने अपने मेहमानों से कि पास्टर रॉबन आप पूछेंगे अपने मेहमानों से कि मसीह के शागिर्द यानी कि किस तरह के होने चाहिए। जी मुबशर सुहेल साहब, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि मसीह के शागिर्द कैसे होने चाहिए। जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम भी डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट है, ठीक है, तो मसीह के शागिर्द कैसे होने चाहिए? हम दो किस्म के शागिर्द हैं, एक स्पिरिचुअली हैं और एक कमर्शियल हैं। लेकिन ये जो हमारा शो है ये अपना डिसाइपलशिप ऑफ क्राइस्ट के नाम से है और अकॉर्डिंग टू बाइबल हकीकी शागिर्द जो है वो कैसे होना चाहिए वो मैं बाइबल के रेफरेंस से बात करना चाहूँगा और मैं आपको एक छोटी सी आयत जो है ना वो आपके सामने रखना चाहता हूँ और उसके बाद फिर मैं जैसा कि मत्ती की अंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना माल स्वाब बेच कर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर ख़जाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। आप देखते हैं कि जब भी खुदा ने शागिर्दों को बुलाया और उनको ये कहा कि आप मेरे पीछे हो लें, कि मुझे फॉलो करें, और हकीकी शागिर्द वही है जो अपने उस्ताद को फॉलो करता है और जब वो उसको फॉलो करता है तो वो अपना उसके नक्शे कदम पे चलता है। उसके आगे हम एक और हवाला देखना चाहते हैं यूहन्ना की अंजील में, उसमें भी आपको एक हवाला मिलेगा जी। उसमें लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और जो शागिर्द होता है वो उस्ताद के पीछे पीछे चलता है और जो हकीकी शागिर्द है वो अपने खुदा की पैरवी करता है। और पैरवी करने का मतलब ये है कि जब हम अपने उस्ताद के साथ चलते हैं तो हम उसके नक्शे कदम पे चलें, उसके बराबर ना चलें, उसके पीछे चलें, ठीक है। जैसे ये लिखा है कि भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं। तो जब हम उस्ताद के साथ चलते हैं तो हम उसके नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। जब हम उसके साथ सिमत में चल रहे हैं, और पैरवी का मतलब यह है कि जब आपका उस्ताद आगे जा रहा है आप उसके कदमों के पीछे अपने कदम रखें। हाँ जी बिल्कुल। और हमारे ऐसा जो है ना वो नहीं होता। हम कहते हैं कि हम उस्ताद से बढ़कर हैं, तो कोई भी अपने उस्ताद से बढ़कर नहीं होता। और अगर हम चाहते हैं कि हम हकीकी जो है वो शागिर्द बने तो हमें फॉलो करना है। जैसे आप देखते हैं कि जो यीशु मसीह के शागिर्द थे वो उसको फॉलो करते रहे, उसकी सुनते रहे, उसके करीब रहे। और शागिर्द का काम है कि उसकी कुर्बत में रहना। और शागिर्द इसका मतलब है शाह के गिर्द रहना, शाह के गिर्द, हाँ जी, घूमने वाला, उसको बेसिकली जो है ना वो शागिर्द कहा जाता है। और जो करीब होता है, जो सुनता है, वो ज़्यादा फैज़ पाता है। जैसे आप देखें यूहन्ना जो है, यीशु मसीह का शागिर्द जो है वो खुदावंद के साथ 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 चलता है, यीशु के साथ साथ चलता है। और जब यीशु के साथ साथ वो चलता है तो यीशु उसे बहुत बड़ी जो है ना वो जिम्मेदारी देता है। वो कहता है कि ये मेरी माँ है और ये अब आपके सुपुर्द है। जब हम खुदा के साथ साथ चलते हैं, जब हम उसको अपना उस्ताद मानते हैं, उसकी कुर्बत में रहते हैं,
तो वो हमें बड़े बड़े जो है ना वो काम करने के लिए देता है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देते हैं, जैसे उसने यूहन्ना को दी। तो हकीकी शागिर्द बनने के लिए हमारे पास ये बाइबल है, हम किस तरह हम अच्छे शागिर्द बन सकते हैं। और आप देखें जिस बंदे को क्या नाम के हम उस्ताद बना लेते हैं कि फलाना मेरा उस्ताद है, फलाना मेरा उस्ताद है, लेकिन ये है कि हम थोड़ा सा उन्हें कहना कि अगर आप आए सीखें तो वो ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये तो आम शागिर्द भी नहीं है, तो हकीकी शागिर्द तो बहुत दूर की बात है। सो मैं चाहूँगा कि हम बाइबल मुकद्दस में, इंजील मुकद्दस में देखें कि शागिर्दों ने कैसे यीशु की पैरवी की और कैसे वो यीशु के साथ वफादार रहे और किस तरह उन्होंने यीशु से सीखा और उसके नमूने को अपनाया, उसके पैटर्न को अपनाया और अपनी अपनी खिदमत को उन्होंने चमकाया, जिनका जिक्र आज भी अंजील मुकद्दस में है। जी सुहेल भाई, यहाँ पर मैं एक बात करना चाहता हूँ। जैसे कि पौलुस रसूल हम सबको तलकीन करते हैं और क्या बाखूबी खूबसूरत अल्फाज लिखते हैं कि जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूँ तुम मेरी मानद बनो। हमें करना क्या है कि यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना है। और अगर पुराने अहद के अंदर चले जाएं तो वहाँ पर एलिया और एलीशा का हमें जिक्र मिलता है। और मैं इस बात से बहुत मुतासिर होता हूँ कि एलीशा ने अपने उस्ताद का पीछा नहीं छोड़ा है। ठीक है, उसके नक्शे कदम पर चला, ज़ेरे साया चला, और एक वक्त ऐसा आया कि उसने अपने उस्ताद से सवाल कर दिया। उसने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा तेरे रूह का दुगना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं कलाम की इस हिस्सा से इस कदर मुतासिर हूँ कि जब उसने कहा ना तेरे रूह का दुगना, तो मैं अपने ज़हन से कई दफ़ा सोचता हूँ कि उस वक्त एलिया ने भी ठंडी सांस ली होगी। उसने कहा ओह तूने सवाल मुश्किल किया। फिर उसने वहाँ पर एक बात की, अगर तू मुझे आसमान पर जाता देख ले तो तेरे लिए ऐसा हो जाएगा। और मैं सोचता हूँ कि उसकी जुस्तजू किस कदर बढ़ गई है। ठीक है, अब वो उस्ताद को एक पल भी छोड़ना नहीं चाहता है। अब उसके अंदर एक कोशिश है कि कब उस्ताद जुदा होगा और मैं जो उस्ताद से मांगे वो मुझे मिलेगा, दुगना मिलेगा और दुगना मिलेगा। ठीक है, और मैं यही कहना चाहता हूँ जितने भी शागिर्द हैं, ठीक है, वो अपने उस्तादों के ताबे रहें, और जितने बाइबल को सीख रहे हैं वो भी अपने उस्तादों के ताबे रहें। अगर हम दुनिया के अंदर अपने उस्ताद के ताबे रहेंगे तो फिर हम खुदा यीशु मसीह के भी ताबे रहेंगे। बिल्कुल। तो ये बात है कि जैसे आपने बताया कि हमें यीशु मसीह के ताबे रहना है, तो हमें कोशिश करनी है कि यीशु मसीह के ज़रिए साया रहकर पाकरू के वसीला से खुदा यीशु मसीह के साथ हमारा मेल रहे और हम बरकत पाते रहें। तो बहुत अच्छी आपने बात हमें सिखाई कि हमें यीशु मसीह के शागिर्द बनने के लिए ताबेदारी ज़रूरी है। बिल्कुल, वफादारी पहले, वफादारी बाकी चीज़ें बाद में। और पहले जब हम वफादार हो जाएंगे फिर खुदा हमारा हमें बरकत देना शुरू कर देगा और दुनिया की बुलंदी पर भी ले जाएगा और फिर हमें आसमान पर भी लेकर जाएगा। आमीन आमीन आमीन। तो ये ज़रूरी है वफादारी, शागिर्द को वफादार होना चाहिए। ऐसी है। इस तरह हमारे दरमियान हमारी सिस्टर है, हम उनसे पूछेंगे कि यीशु मसीह के शागिर्द कैसे होने चाहिए। हम अपने आप को जैसे कहते हैं कि हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं, हम उसके मानने वाले हैं, तो हमें कैसे बनना चाहिए? बेशक हम सब भी एक्चुअली खिदमत में हैं, हम सब भी मसीह के शागिर्द हैं। अगर हम अपने चारों ओर देखें तो बथेरे इस दुनिया में उस्ताद हैं और बथेरे इस दुनिया में शागिर्द हैं, लेकिन हम बाइबल मुकद्दस की रूह से देखेंगे कि हकीकी शागिर्द कौन है, या मसीह किन को हकीकी शागिर्द, या मसीह किन कैसे लोगों को पसंद कर रहा है, कैसे शागिर्दों को जो है वो पसंद कर रहा है। बाइबल मुकद्दस में एक मत्ती की अंजील और उसका 4 बाब और जब उसकी 18वीं और 19वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बड़ी खूबसूरत हमें बात बताई गई है कि पतरस और उसका भाई इंद्रयास 2 भाई हैं और वो माहीगीर हैं, मछलियाँ पकड़ने वाले हैं और मछलियाँ पकड़ रहे हैं, अपने बाप की साथ जो हैं वो हाथ बैठा रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं अपने बाप की। तो वहां पर जब यीशु मसीह उनको मिलते हैं तो जब यीशु मसीह ने कहा कि आओ मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, तो वहां पर हम देखते हैं कि शागिर्दियत में मैं समझती हूँ जो सबसे पहला असूल है वो वफादारी और ताबेदारी का है। अगर हम वफादार नहीं, अगर हम ताबेदार नहीं है तो हम मसीह के शागिर्द नहीं हैं। और जब हम उन 2 जिंदगियों को देखते हैं तो उन्होंने कोई लेम एक्सक्यूज नहीं खुदा के सामने रखा या कोई बहाना नहीं रखा या किसी और आर्गुमेंट को नहीं पेश किया कि हम कल आएंगे, ये सामान
हम घर छोड़ आए या अपने वालिदैन से पूछ लें, किसी किस्म की उन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि जब हम कलाम को देखते हैं तो उन्होंने अपना सब कुछ वहीं पर छोड़ा और वो मसीह के पीछे हो लिए। तो मेरे ख्याल में हमारे अंदर भी यही बात होनी चाहिए कि जब हमें कॉल मिलती है, जब हमारी बुलाहट होती है, तो तमाम काम हमें एक साइड पर रखकर हमें मसीह के पीछे हो लेने की ज़रूरत है। और अपनी सलीब, जिस तौर से वो कहता है कि अपनी सलीब उठाकर हमें पीछे नहीं देखना, इसी तौर से हमें जो है अब ज़रूरत है कि हकीकी शागिर्द बनकर पीछे मुड़कर ना देखें, बल्कि आगे ही आगे बढ़ते जाएं। बेशक। बिल्कुल। और जैसे कि लिखे ना कि जो हल के ऊपर हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं जी। तो हमें, जब हम खुदा यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि हमारी आंखें सलीब की तरफ लगी रहें। ईमान के बानी लिखा है कि ईमान के बानी कामिल कर देने वाले यीशु को तकते रहे, हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ उसी पर होंगी। और ये मैं इस बात को ऐसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि हमें एक पल भी आगे पीछे नहीं देखना है, ठीक है, बल्कि सीधा रास्ता जो है, क्योंकि जिंदगी की राह यीशु मसीह है ना, तो हमारी आंखें यीशु मसीह की तरफ लगी रहनी चाहिए ताकि हम अबदी निजात को पहन सकें। और फिर हमारा जो उस्ताद है, ठीक है, पाक रूह, ठीक है, हमें उसकी रहबरी लेकर खुदा यीशु मसीह की तरफ लगे रहना चाह रहे हैं ताकि हम अपनी अबदी निजात को हासिल कर सकें। बहुत खूबसूरत अल्फाज मैंने आपने इस्तेमाल किए और हमने भी बरकत पाई और हमारे नाज़रीन भी बरकत पा रहे हैं। तो खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। आमीन। जी, हम बढ़ते हैं अपने अगले मेहमानों की तरफ। तो भाई, आप हमें बताएंगे कि मसीह के शागिर्द किस तरह के होने चाहिए? जी, एक बहुत खूबसूरत मजमून जो आपने आज शुरू किया, दिल खुश हो रहा है तमाम बातें सुनकर कि शागिर्दियत क्या है। तो मैं इसमें थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा। सहेल भाई ने बहुत अच्छा डिफ़ाइन किया है, सिस्टर ने बड़ा अच्छा डिफ़ाइन किया कि शागिर्दियत क्या है। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि शागिर्दियत का जो इंग्लिश वर्ड है वो है डिसाइपल, और डिसाइपलशिप शागिर्दियत है। और ये लफ्ज़ जो निकला है वह है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी इज़ कॉल्ड डिसाइपल। तो एक ऐसा शख्स जो मरतब ज़िंदगी गुजार रहा है, एक तरतीब शुदा ज़िंदगी गुजार रहा है, वो शागिर्द है। जो अपने उस्ताद का पैरोकार है, उसके पीछे पीछे चलता है, कभी इनकार नहीं करता, जो उस्ताद कहता है उसको बजा लाता है, और कभी भी रिफ्यूज़ का लफ्ज़ उसकी ज़िंदगी में नहीं है कि वो इनकार करे। मैंने तकरीबन 18 साल पढ़ाया भी है, बाइबल कॉलेजेस में भी पढ़ाया है, वैसे भी स्कूल कॉलेजेस में मैंने पढ़ाया। तो मुझे याद है कि जो मेरे शागिर्द होते थे, जब कभी मैं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया हूँ तो मेरे शागिर्द आकर मुझे दबाना शुरू कर देते थे। कोई पाँव दबा रहा है, कोई टांगे दबा रहा है, कोई कंधे दबा रहा है कि सर जी क्या हुआ है, आज आप थोड़े से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। ये सारा इसलिए हुआ कि मैंने उनके अंदर शागिर्दियत का मजमून उनको पढ़ा रखा था कि शागिर्दियत क्या होती है, कि आपने किस तरह अपने उस्ताद की कदर करनी है। और बाइबल मुकद्दस में या इसके अलावा जो दूसरे मज़ाहब हैं उनमें भी हमें मिलता है कि जो ज़मीन पर जो नायब है वो उस्ताद होता है, ठीक है। खुदा के बाद जो हम कदर करें वो उस्ताद के, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा जो रिस्पेक्ट है वो हमें अपने उस्ताद की करनी है, क्योंकि उस्ताद जो है वो हमें दुनिया का इल्म बताता है और हमें रूहानियत की तरफ लेकर जाता है। और जब हम अपने उस्ताद के ताबेदार हैं, उसके ताबे फरमा हैं और उसकी हर एक बात को सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो यकीनन हम अपने उस्ताद के जब पैरोकार हैं तो खुदावंद इस बात से खुश होता है और हमारे अंदर बेशुमार खूबियाँ पैदा हो जाती हैं। हमें उस्ताद को अवलीन तरजीह देनी है कि हमें, हमारा जो उस्ताद है उसने हमें ये बताया हुआ है। मेरे एक उस्ताद जिन्होंने मुझे 9th और 10th क्लास में बायो पढ़ाई, एक दफ़ा मेरी मुलाकात उनसे 10 साल बाद हुई। तो एक बस में मुलाकात हुई, तो मैं सीट पे बैठा हुआ था और वो जब बस में सवार हुए तो वो खड़े, तो उनके पास सीट नहीं थी। तो मैं उसी वक्त खड़ा हो गया। मेरे साथ जो सीट पे बैठा हुआ शख्स था उसने कहा कि आप क्यों खड़े हो गए? मैंने उनको बताया कि मेरा उस्ताद खड़ा है, इसलिए मैं नहीं बैठ सकता। मैं उस्ताद के पास गया और उनको बड़ी इज्जत के साथ लाकर अपनी सीट पर बिठाया और मेरा दिल खुशी से भरा हुआ था कि आज मैंने बहुत बड़ा काम किया है कि मैंने एक उस्ताद को
इज्जत जो है वो दी है। इज्जत दी है, जो इस इज्जत के लायक है। सही। खुदावंद का शुक्र हो कि मेरे बहुत सारे शागिर्द हैं जो आज भी मेरे साथ राब्ते में होते हैं, और वो जब कभी मुझे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे मुझे देखते हैं, कोई स्टेटस वगैरह देखते हैं, तो वो मुझे पुरानी बातें याद करवाना शुरू कर, सर आप हमें ऐसे कहा करते थे, सर आप हमें ऐसे कहा करते थे। तो उस वक्त मुझे पता चलता है कि जो मैंने उनको पढ़ा रखा था एज ए टीचर, वो एक कामल शागिर्द बने हुए हैं। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो हमें फलदार होने की ज़रूरत होती है, जी बेशक। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम जाओ और तमाम दुनिया को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। जो पहला हुक्म मिला आसमान पर जाने से पहले, या लास्ट उनकी जो कन्वर्सेशन थी, जिसे हम सबसे बड़ा हुक्म भी कहते हैं, ठीक है, अरशाद आज़म भी कहते हैं, वो यही था शागिर्द बनाने के मतलब। जी बिल्कुल। जब हम शागिर्द बन गए हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बन चुके हैं, तब हमें भी आगे ड्यूटी को परफॉर्म करना है। और वो क्या है कि दूसरे लोगों को भी शागिर्द बनाना है, जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आएँ और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकें। फल लाना, अव्वलीन तरजीह देना, उसके पैरोकार बने रहना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा काम है। इसी बात से मुतासर होकर मैंने एक पोएम लिखी है उस्ताद से मुतल्लिका। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वो पोएम जो है वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपको। जरूर जरूर। तो एक खूबसूरत नज़म मैंने जो मुतासर होकर उस्ताद की ज़िंदगी से लिखी है, उसमें मेरे जो उस्ताद हैं, उस्ताद परवेज़ पारस साहब हैं, जिन्होंने मुझे शायरी सिखाई बाकायदा बहर के साथ, बाकायदा कानून के साथ, वज़न के साथ। ये मैंने उन्हीं को डेडिकेट की है और आज भी ये पोएम जो है मैं उन्हीं को डेडिकेट करता हूँ। देखो तो क्या हसीन है चेहरा उस्ताद का, देखो तो क्या हसीन है चेहरा उस्ताद का, सहरों में सर बुलंद है सेहरा उस्ताद का। बेखौफ हूँ न डर हूँ और मैं हूँ बेखतर, बेखौफ हूँ न डर हूँ और मैं हूँ बेखतर, गर्चे चौगिर्द है मेरे पहरा उस्ताद का। गो लाखों शोभा जात हैं दुनिया जहान में, गो लाखों शोभा जात हैं दुनिया जहान में, लेकिन बुलंद सबसे है रुतबा उस्ताद का। आंधी तूफान हो या चाहे ज़लज़ले आफात, आंधी तूफान हो या चाहे ज़लज़ले आफात, गिरा नहीं सकते कभी जज्बा उस्ताद का। हाथों में लिए मशल वो चलता है सुबह शाम, हाथों में लिए मशल वो चलता है सुबह शाम, दुश्वार भर दुश्वार है रास्ता उस्ताद का। इसका आखिरी शेर जो है वो थोड़ा उसमें काफिया रदीफ से थोड़ा हटके है। ऐडीन तेरी सरफराजी का मिला है राज, ऐडीन तेरी सरफराजी का मिला है राज, शायद कभी रहा हो तू ताबे उस्ताद का। तो इस पोएम के वसीला से मुझे बड़ी बरकत मिली और मैं हर एक शागिर्द को जो मुझे आज देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके अपने उस्ताद को अव्वलीन तरजीह दें, जहाँ तक हो सके उनका एहतराम करें और उनकी इज़्ज़त करें, क्योंकि खुदा हमारा हमसे यही चाहता है कि हम अपने खुदावंद के ताबेदार रहें, अपने असातिज़ा के ताबेदार रहें और इसी तरह अपने जो जितने भी बुजुर्गवार हैं उनके ताबे हों, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के उस कलाम को पूरा कर सकें जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया भाई। हम बढ़ते हैं अपने अगले भाई की तरफ। भाई आप हमें बताएंगे, स्पेशली आप अगर कोई नौजवानों के लिए मैसेज देना चाहे जो नए मसीह में आ रहे हैं, कि किस तरह के उनको मसीह के शागिर्द बनना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। इसमें मेन चीज़ जो है वो ताबेदारी है। मसीह में शागिर्दियत के लिए हमें यानी कि जिस चीज़ पे अमल करना चाहिए, जिस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में यानी कि प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो लॉयल्टी है, ताबेदारी है, जिसे हमें यानी कि जिस पे हमें काम करना चाहिए। आजकल के जो नौजवान लड़के हैं या यानी कि लड़कियां हैं, वो ताबेदारी करते हैं अपने यानी कि उस्तादों की, लेकिन उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे आपने अभी एक मिसाल दी है कि अलीशा और एलिया नबी की। अगर उस लेवल पे हम ताबेदारी करते हैं
तो हमें भी यकीनन बहुत बरकत मिलेगी। जी, और यकीनन जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह भी हमें एक तोहफा बख्श के गए हैं, जो यानी कि पाक रूह है, वो तभी हमें मिलेगा जब हम ताबेदारी और लॉयल्टी यानी कि अपनी शो करेंगे जी, खुदावंद के हजूर। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा अपने नौजवान नस्ल से कि ताबेदारी करें, चाहे वो आपके वालदैन से है, वालदैन के साथ है, या अपने असातिज़ा इकराम से है, या आपके यानी कि पास्टर साहबान हैं, उनकी आप ताबेदारी करें और दिल से करें ताकि आप बरकत हासिल कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमने अपने मेहमानों से बड़ी अच्छी अच्छी बातें की और बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी, और मुझे उम्मीद है कि हम सब ने बड़ी बरकत पाई होगी। हमारे दरमियान हमारे भाई हैं जो बहुत अच्छा गाते भी हैं, ये परस्तार हैं, तो मैं चाहूँगी कि ये अपने नए आने वाले एल्बम में से हमें कोई नया गीत जो अगर सुनाना चाहें तो। जी ज़रूर। हमारे 17वां एल्बम है न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री का दुनिया का नूर, जिसके लेखक हैं इमरान डीन साहब, तो मैं गाना चाहूँगा। जी बिल्कुल। गीत फरिश्तों ने गाए हैं इब्ने खुदा की होशाना, गीत फरिश्तों ने गाए हैं इब्ने खुदा की होशाना, खालिक चरनी में आए हैं, खालिक चरनी में आए हैं इब्ने खुदा की होशाना, गीत फरिश्तों ने गाए हैं इब्ने खुदा की होशाना। जी, बहुत अच्छा है भाई, खुदावंद आपको बरकत दे और आपके एल्बम को भी बरकत मिले, लोग सुने ज़्यादा से ज़्यादा और बरकत पाएँ। सो हम चलेंगे अपने भाई की तरफ दोबारा से, और हम उनसे कलाम में से छोटा सा मैसेज सुनेंगे, अगर वो क्या हमें यानी कि खुदावंद की हिदायत से जो भी खुदावंद उनको बताते हैं। जी, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, प्यारी बहन, जी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं खुदा के कलाम में से कुछ सच्चाई की बातें बता सकूं। तो अगर हम यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 31वीं आयत से पढ़ना शुरू करें, तो वहाँ पर हमें शागिर्दियत से मुतल्लिका बहुत सी खूबसूरत बातें देखने और सुनने को मिलती हैं। हम इस हवाला को पढ़ेंगे। बस यस्सु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। खुदा के कलाम पर खुदा की बरकत हो। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ हम कलाम हो रहे हैं, और उन्हें एक बहुत अच्छी बात जो बता रहे हैं वो ये है कि अगर तुम मेरे कलाम पर अमल करोगे। यहाँ पर जो हमें ख़ास बात, एक मौजू मिलता है, एक अनवान मिलता है, वो ये है कि हमें खुदावन के कलाम से वाकफियत हासिल करनी है, खुदावन के कलाम से वाकिफ़ होना है और उस पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। जी। अगर हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करेंगे तो हम अच्छे शागिर्द नहीं बन सकेंगे, हम कामिल शागिर्द नहीं बन सकेंगे। जी। यहाँ पर जो हमें ख़ास हुक्म मिला है वो क्या है कि मेरे कलाम पर कायम रहो। यहाँ पे कायम रहना जो है वो बहुत बड़ा वर्ड है। कलाम पर हम किस तरह कायम रह सकते हैं? कलाम को सुना, अक्सर हम कहते हैं एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। नो, दिस इज़ नॉट गुड। हमें कलाम को दोनों कानों से सुनना है और उससे अपने दिमाग में और दिल में रखना है। जी बिल्कुल। क्योंकि मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब हम कलाम पर कायम हो जाते हैं तब ही हम खुदावंद यीशु मसीह के हकीकी शागिर्द बनते हैं। जी बेशक। अगर हम कायम नहीं रहते, कलाम को सुनते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं और उससे दूर हट जाते हैं, एक रूटीन वाइज कलाम को सुनते हैं, हर संडे जाते हैं, चर्च में जाते हैं, पास्टर साहब 1 घंटा आधा घंटा का मैसेज डिलीवर करते हैं, उस पर हम कान नहीं लगाते, तो इसका मतलब है कि हम उस पर कायम नहीं रहें। हमें उस कलाम को अपने जहन में, अपने दिल में रखने की ज़रूरत है जी। ताकि हम खुदा के कलाम पर कायम रहते हुए उसके यीशु नाम को जलाल दे सकें। सच्चाई हमें तब ही मिलेगी जब हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे। और खुदा, 2 वर्ड बड़े अहम हैं हमारी ज़िंदगी में, रूह और सच्चाई। जी। खुदावंद ऐसे ही परस्तार ढूंढता है
जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। जी रूह जो है वो इनके हमें रूहानी तौर पर खुदा के साथ रहने की ज़रूरत है। जब हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तब ही रूह हमारे अंदर सुकूनत करेगा। और सच्चाई यानी कि हमने वेल डिसिप्लिन्ड होकर खुदा के कलाम को सीखना है और उसकी परस्तिश भी उसी लिहाज से करनी है। जी अक्सर मैंने कुछ शागिर्दों को अपने उस्ताद के पास जाते देखा और ये कहते सुना कि सर जी हमें सिर्फ इतना सिखा दें कि हम चर्च में परस्तिश कर लें, जबकि ये बहुत बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खुदा की परस्तिश करने के लिए कामल होने की ज़रूरत है, क्योंकि लिखा है सच्चाई से परस्तिश। और सच्चाई से परस्तिश कब होगी? जब हम उसको सीखेंगे, मुकम्मल तौर पर उस पर अबूर हासिल करेंगे, तब ही जो परस्तिश होगी वो खुदा को पसंद है। और यही हमारे लिए अहम बात है कि हमें खुदा पर और उसके कलाम पर कायम रहने की ज़रूरत है, तब ही हम सच्चाई को हासिल करेंगे। खुदा के कलाम पर खुदा की बरकत हो। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया भाई, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया और मुझे उम्मीद है कि हम सब तो बरकत पा रहे हैं, हमारे देखने वाले सुनने वाले भी बरकत हासिल करेंगे। सो हमें ज़रूरत है कि हम मसीह के शागिर्द इसी तरह बने जिस तरह खुदावंद ने हमें कहा है। जब तक हम उसके साथ वफादार नहीं होंगे, उसकी पैरवी नहीं करेंगे, उसके हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे, उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे, तो हम अच्छे शागिर्द कभी नहीं बन सकते। सो ज़रूरी है कि जिस तरह हम दुनियावी उस्ताद हैं हमारे, हम उनकी बात सुनते हैं, और उसी तरह हम अपने रूहानी जो हमारा उस्ताद है हम उसके भी पीछे चलें, उसकी मर्ज़ी को पूरा करें, ताकि हमारा जो खुदावंद है वो हमसे खुश हो। सो हम उसी वक्त अपने खुदावंद को खुश कर सकते हैं जब हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। सो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, आप सब ने बरकत पाई होगी, और हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो नाज़रीन, हम आपसे मिलेंगे एक नई एपिसोड में अपने नए मेहमानों के साथ। देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।